हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स वंडर्स अपन थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 21 रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट हैं जो अपन स्टडी कर लिए थे। चलिए आज अपन स्टडी करेंगे फीटल एनवायरनमेंट। ठीक है, फीटल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे इसमें एमनियोन। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली? ये आउटर कवरिंग है किसके? फीटस के। यह है फीटस। इस फीटस के आउटर एक कवरिंग रहती है जिसको अपन बोलते हैं एमनियोन। ठीक है, ये फीटस है। इस फीटस के जो जस्ट आउटर कवरिंग है उसको बोल दिया एमनियोन, और इसके आउटर कवरिंग जो है उसको अपन बोलते हैं कोरियन। यह है कोरियन, यह है एमनियोन। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले कि बताओ फीटस के लिए जो इनर कवरिंग है उसको अपन क्या बोलेंगे, तो एमनियोन बोलेंगे, और फीटस के लिए जो आउटर कवरिंग है उसको अपन क्या बोलेंगे, कोरियन बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एमनियोन की। एमनियोन इज इनर मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स अबाउट सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब बनता है एमनियोन? सेकेंड वीक जो है, दूसरा सप्ताह जो है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पर इसका फॉर्मुलेशन स्टार्ट होता है। एक प्रकार की मेम्ब्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लूइड फिल्ड सेक एक ऐसा सेक है, ठीक है, दैट सराउंड्स एम्ब्रियो एंड लेटर द फिटस, जो कि एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियोनिक फेज से स्टार्ट हो जाता है और आगे जाके जब बच्चा फिटस का रूप लेता है तो उस कंडीशन में भी ये कवरिंग बनी रहती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट कोरियन। सेकंड क्या है? कोरियन। फिटस एनवायरनमेंट की बात हो रही है। दूसरा है कोरियन। कोरियन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग एमनियोटिक कैविटी। जो एमनियोटिक कैविटी है फिटस के जस्ट, फिटस ये मान लीजिए फिटस है, ठीक है, इसके जस्ट चारों ओर कवरिंग है उसको अपन क्या बोल दिया, एमनियोन बोल दिया। और एमनियोटिक जो कैविटी है, एमनियोन जो मेम्ब्रेन है उसके सराउंडिंग, उसके आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको अपन ने क्या बोल दिया, कोरियन बोल दिया। ठीक है, और क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, ये वेस्कुलराइज्ड होती है और वेस्कुलराइज्ड मेम्ब्रेन फॉर्म में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो एट टर्म एमनियोटिक फ्लूइड, सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो एमनियोन मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक सेक जो है, उस सेक के अंदर क्या है, फीटस है, और इसके चारों ओर जो फ्लूइड है उसको अपन ने क्या बोल दिया, एमनियोटिक फ्लूइड बोल दिया। तो एट टर्म, टर्म का मतलब होता है 37 टू 40 वीक का जब बच्चा हो, फीटस हो, उसको बोलते हैं टर्म। तो टर्म कंडीशन में जब बच्चा टर्म टाइम पर हो तो उस कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका अमाउंट होता है 800 टू 1200 ml। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट अपने को ये ध्यान में रखना है कि 1 लीटर के आसपास इसका अमाउंट जनरली होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला पॉइंट, इट मेक सराउंड्स। सराउंड्स का मतलब होता है चारों ओर की कवरिंग, एंड कशन। कशन का मतलब होता है कि यदि बाहर से कोई शॉक लगेगा, कोई आघात लगेगा, कोई चोट लगेगी, तो ये जो फ्लूइड है ये बच्चे तक उसको नहीं पहुंचने देगा, कशन का काम करेगा। और प्रोटेक्ट द फिटस एंड अलाउ फिटल मोमेंट। बच्चा इसके अंदर क्या करता है, फ्री फ्लोटिंग रहता है। नेक्स्ट, इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फिटस, ये भी सही बात है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, इट कंटेन फीटल यूरिन। ठीक है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें कम हिस्सा मेटरनल पार्ट का रहता है, ठीक है, जबकि ज़्यादातर हिस्सा जो है वो फीटल पार्ट का रहता है। ठीक है, तो इसलिए अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि फीटल जो यूरिन है, बच्चा जो यूरिन पास आउट करता है उसका ही मेजर पोर्शन क्या बनाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एंड इज ए मेजर ऑफ फीटल किडनी फंक्शन, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड अच्छी अमाउंट में है तो इसका मतलब बच्चे की जो किडनी है वो यूरिन अच्छे तरीके से एक्सक्रीट कर रही है, और यूरिन एक्सक्रीट कर रही है इसका मतलब क्या है कि अच्छी अमाउंट में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बन रहा है। तो सीधा सा मीनिंग इसका यही है कि एमनियोटिक फ्लूइड अगर प्रॉपर अमाउंट में है 1000 ml या फिर 1 लीटर के आसपास है, तो इसका मतलब बच्चे की किडनी अच्छे से काम कर रही है, वो यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है, और वही यूरिन क्या बना रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा भी फिटल एनवायरनमेंट में आती है। तो इट प्रोवाइड फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। अब देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, एनक्लेक्स में अपन एनक्लेक्स पढ़ रहे हैं, एज इट जैसा एनक्लेक्स में लिखा हुआ वैसा ही पढ़ रहे हैं अपन। तो इट प्रोवाइड फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करती है मदर से फीटस में, और क्या करती है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट, फीटस से
मदर में वेस्ट प्रोडक्ट लेके जाती है। प्लेसेंटा बिगिन टू फॉर्म एट इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूस यानी प्लेसेंटा प्रोड्यूस हार्मोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। कौन कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस करती है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये सभी हार्मोन कौन बनाती है? प्लेसेंटा बनाती है। एंड एज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन बाई 12th वीक ऑफ जेस्टेशन। और साथ ही साथ प्लेसेंटा जो है ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है किस बात की, कि ये जितने भी हार्मोन हैं इन सारे हार्मोन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट फुलफिल प्लेसेंटा ही करवाएगी। कब तक? 12th वीक ऑफ जेस्टेशन, 12वें सप्ताह तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन थर्ड ट्राइमेस्टर इट ट्रांसफर मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन टू फिटस। नेक्स्ट है एट 10 to 12th वीक ऑफ जेस्टेशन कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कैन बी डन फॉर जेनेटिक टेस्टिंग। 10 से 12वें सप्ताह पर प्रेगनेंसी के 10 to 12th वीक पर जो विलस सैम्पलिंग है, जो प्लेसेंटा का जो विलाई सिस्टम है वहाँ से ब्लड लेकर के जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है फर्दर। नेक्स्ट है फिटल सर्कुलेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो फिटल सर्कुलेशन में सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे अम्बलाइकल कॉर्ड, ठीक है। तो अम्बलाइकल कॉर्ड क्या है? इसके अंदर 2 आर्टरी होती है, 1 वेन होती है। ये प्लेसेंटा से फीटस को जोड़ने का काम करती है अम्बलाइकल कॉर्ड, ठीक है। 2 आर्टरी होती है, 1 वेन होती है। जनरली आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन में, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी ये क्या है? ये प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा ये है फीटस, ठीक है। तो आर्टरी क्या करेगी? अम्बलाइकल आर्टरी जो है ये क्या करेगी? ये जो बच्चे से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको मदर तक ट्रांसफ़र करेगी। जबकि वेन क्या करेगी? यहाँ पे ये काट देना, ये गलत है, ठीक है ना। जबकि वेन क्या करेगी? वेन क्या करेगी? जो मदर से या जो फीटस है या जो प्लेसेंटा है, सॉरी, प्लेसेंटा या फिर मदर वाला जो पोर्शन है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगी? वेन फिटस तक प्रोवाइड करवाएगी, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होंगे सारे के सारे, ठीक है। वापस समझा देता हूँ। आर्टरी, अम्बलाइकल आर्टरी जो कि संख्या में 2 होती है, क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिटस का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मदर तक लाने का काम करती है, ठीक है। जबकि वेन जो है ये वेन क्या करेगी? वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मदर से फीटस में ट्रांसफ़र करने का काम करेगी, ठीक है। अच्छे से समझ लेना ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीटल हार्ट रेट, इंपॉर्टेंट है। फीटल हार्ट रेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी होती है? 160 to 170। अपन फीटल सर्कुलेशन भी पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें फीटल हार्ट रेट कितना होता है? 160 to 170 बीट पर मिनट होता है, ठीक है। लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना हो जाएगा? 110 to 160 बीट पर मिनट। फीटल हार्ट रेट इज ट्वाइस मैटरनल हार्ट रेट, 2 गुना होती है मदर के हार्ट रेट की। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए अब अपन स्टडी करते हैं फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है फीटल सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझ लेना। एक एक सिंगल पॉइंट मैंने फ्लो चार्ट में बना रखा है। तो फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से भी पहले अपन बात करें यूट्रस से, यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के आगे क्या है? यूट्रस से अटैच कौन है? प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा से निकल रही है यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। अब ये यूट्राइन आर्टरी क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको देगी? इंटरविलस स्पेस, जो कि प्लेसेंटा का ही पार्ट है, ठीक है। इंटरविलस स्पेस में क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देगी, ठीक है। अब ये पार्ट यहाँ तक किसका पार्ट है? ये मदर का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से इंटरविलस स्पेस से जो ब्लड है, ठीक है, वो किस में आएगा? विलाई सिस्टम में आएगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड होगा। किस में आएगा? विलाई सिस्टम में आएगा। विलाई सिस्टम में आ गया ब्लड आगे। ये भी किसका पार्ट है? प्लेसेंटा का ही पार्ट चल रहा है ये सारा किसका पार्ट है? प्लेसेंटा का ही पार्ट है, ठीक है। विलाई सिस्टम में ब्लड आ गया। अब बात ध्यान में यार ये रखनी है अपने को कि इंटरविलस स्पेस तक तो मदर का पार्ट था। इंटरविलस स्पेस के आगे जब ब्लड आएगा, जो ऑक्सीजन आएगी, वो किसका पार्ट होगा? बेबी का पार्ट होगा। अब यहाँ से बेबी का पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। विलाई सिस्टम इज द पार्ट ऑफ फिटस।
अब यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये कहाँ आएगी, नेक्स्ट अम्बिलिकल वेन में, ठीक है। ये देखिए वापस कहाँ थी, अम्बिलिकल आर्टरी में ब्लड था और करते करते इंटरविलस स्पेस और विलाई सिस्टम से होते हुए कहाँ गया, अम्बिलिकल वेन में आ गया, ठीक है। अब अम्बिलिकल वेन जो है यहाँ से क्या होगा, फिटस जो है उसके अंदर इंटर करेगा। अम्बिलिकल जो कॉर्ड है ये किस में इंटर करती है, फिटस में इंटर करती है। किसके द्वारा, अम्बिलिकस नाभि के द्वारा। अब जैसे ही ब्लड अम्बिलिकल वेन के द्वारा अंदर गया, बच्चे के अंदर गया, तो ये जो प्योर ब्लड है ये ट्रांसफर होगा किसको, लीवर को। सीधा किसके पास जाएगा, लीवर के पास जाएगा ये ब्लड, ठीक है। कुछ अमाउंट में ब्लड किसके पास जाएगा, लीवर के पास जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लीवर से कहाँ जाएगा, मैक्सिमम ब्लड जो है बाईपास वाया डक्टस विनोसस, ठीक है। डक्टस विनोसस के द्वारा लीवर का जो ब्लड है, लीवर का जो ब्लड है ये किसके पास आ जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा, ये हार्ट है, ये सुपीरियर वेना केवा और ये इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा से लीवर तक आ गया ब्लड, यहाँ पे लीवर तक आ गया था, ये था, ये है अपना लीवर, ये अपना लीवर। लीवर से सीधा ब्लड किसके पास आएगा, अम्बिलिकल वेन से होते हुए किस में आएगा, इन्फीरियर वेना केवा, और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ तक किस में आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम जो है ये अपना राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से मैक्सिमम ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में सीधा ही आ जाएगा। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा ब्लड, राइट एट्रियम से सीधा किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा ब्लड, ठीक है। कितना ब्लड आएगा, 2/3, 2/3 ब्लड जो है वो सीधा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा वाया द फोरामेन ओवल। ये जो यहाँ पे ओपनिंग है इसको अपन बोलते हैं फोरामेन ओवल। अब एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि ये देखिए जो ब्लड जो है ये लीवर से सीधा किस में आया है, इन्फीरियर वेना केवा में आया ना। इसने बाईपास किसको किया, इसने बाईपास किया लीवर को, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या है कि जो राइट एट्रियम से ब्लड किस में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, तो यहाँ से सीधा जो ब्लड आया है इसको अपन ने बोल दिया फोरामेन ओवल, ठीक है। इस ओपनिंग को अपन ने बोल दिया फोरामेन ओवल। ये सेकंड बाईपास चैनल है, ठीक है। इसने किसको बाईपास किया, इस ब्लड ने लंग्स को बाईपास किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम तक आ गया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ये राइट एट्रियम से सीधा किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे आ जाएगा ब्लड, और देन आगे किस में जाएगा, ये अरोटा में जाएगा, ठीक है। अब आगे अरोटा से अब्डोमिनल जो अरोटा है, ठीक है, अरोटा जो है ये हार्ट, यहाँ से अरोटा निकला, इसका अब्डोमिनल अरोटा वाला पार्ट, अरोटा में, अरोटा से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ तक सप्लाई हो चुकी है ब्लड की, यहाँ तक कंप्लीट सप्लाई हो चुकी है ब्लड की। अब वापस वीनस सिस्टम के द्वारा, वीनस सिस्टम के द्वारा अपने यहाँ पे क्या नहीं होगा, जो ब्लड है वो मदर में नहीं आएगा। यहाँ पे जो आर्टरीज है वही वापस एनास्टोमोस होकर के, ठीक है, क्या बनाएगी, अम्बिलिकल आर्टरी, एक मेन आर्टरी बनाएगी, इसको अपन बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरी। ये जो आर्टरी है ये ओपन होगी अम्बिलिकल कॉर्ड में। अब्डोमिनल अरोटा तक सारी की सारी जो आर्टरीज हैं उन्होंने क्या किया, ब्लड सप्लाई कर दिया पूरी बॉडी में, और वापस जो ब्लड है उनका प्लेक्सस बन करके, ब्रांचेस बन करके वापस एक मेन आर्टरी बनेगी जिसको अपन बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरी। ये आर्टरी यूनाइट होगी किससे, अम्बिलिकल कॉर्ड से। अपना ब्लड किस में डाल देगी, अम्बिलिकल कॉर्ड में, ठीक है। अभी ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड, अब अम्बिलिकल आर्टरी में जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड में आ चुका है, ये किस में ओपन होगा, प्लेसेंटा में, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट फिटस जो सर्कुलेशन है ये पूरा होता है। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि डक्टस विनोसस फर्स्ट बाईपास हो गया, ठीक है, जो कि किस किस के बीच में था, लीवर, ठीक है, और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। डक्टस विनोसस जो है ये किसको बाईपास कर रहा था, लीवर को बाईपास कर रहा था, ठीक है। जबकि फोरामेन ओवल जो है ये सेकंड बाईपास चैनल है, ये किसको बाईपास कर रहा है, ये लंग्स को बाईपास कर रहा है। अब एक चीज़ और रह जाती है, थर्ड बाईपास चैनल, ठीक है। तो ये देखिए ये बनता है अरोटा के, और जो पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से आ रहा था, राइट वेंट्रिकल से।
पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कहाँ से आ रही थी? राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल का जो पार्ट है, जो आर्टरी निकल रही है यहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी जानी किसके पास चाहिए थी? लंग्स के पास जानी चाहिए थी। लेकिन ये देखिए, इस आर्टरी का ही एक पार्ट किससे कनेक्ट हो गया? इस अरोटा से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये अरोटा है अपना और ये पल्मोनरी ट्रंक है। तो ये जो अबनॉर्मल कनेक्शन है इसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। इसने किसको बाईपास किया? लंग्स को बाईपास किया। ठीक है, तो ये हो गया अपना थर्ड बाईपास। फिटल सर्कुलेशन कंप्लीट समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आए तो वापस वीडियो को बैक रिवर्स करके वापस वीडियो देख लेना। धन्यवाद।